जी को उन्होंने स्वयं गुजरात का शासन का नेतृत्व करते हुए गुजरात एजुकेशन में काफ़ी पीछे था और इसीलिए शाला प्रवेश उत्सव का प्रोग्राम बना के और मिनिस्टर उच्च ऑफिसर्स पूरे गुजरात में गांव-गांव जाके उनके लिए काम शुरू किया। आज की स्थिति शाला प्रवेश उत्सव के माध्यम से कोई भी स्टूडेंट उनकी उम्र स्कूल में दाखिल करने की हो तो बाकी नहीं रहता। ड्रॉप आउट रेशियो करीब 25-30% था। आज वो ड्रॉप आउट रेशियो 2-2.5% तक लेने में हम सफल हुए हैं और बाद में अभी गुणोत्सव बीच में अब ये इतना करने के बाद गुणोत्सव के माध्यम से स्टूडेंट को एजुकेशन में कहाँ तक स्थिति है उनके लिए भी हमें स्टडी किया है और सब मंत्री और ऑफिसर्स स्कूल स्कूल जाके पूरा दिन वहाँ रह के उनकी चिंता करते हैं। लेकिन हमारे वहाँ फैशन चल रही है, कहीं भी कुछ भी गड़बड़ हो तो पॉलिटिशियन नहीं करते। पूरे देश में शुरू में जोक्स चलती थी सरदार जी के पे, अब चल रही है पॉलिटिशियन पर। और पॉलिटिशियन में चलाने में मुझे कोई दिक्कत है नहीं। ये पॉलिटिशियन कहाँ से आता है? समाज में ही से आता है। एक ही परिवार में कोई पॉलिटिशियन में होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई रेलवे में होगा, कोई पुलिस में होगा, कोई उच्च ऑफिसर होगा, कोई उद्योगपति होगा, कोई टेक्नोक्रेट होगा। कहीं ना कहीं तो देश के परिवार होंगे। इस देश की स्वतंत्रता की लड़ाई जो हुई ये किसके लिए हुई? ये स्वतंत्रता की लड़ाई का मकसद क्या था? अंग्रेज भी रूल करते थे। आज भी कहीं ऐसे निशानियां हैं जो अंग्रेजों ने किया है, चाहे रेलवे ट्रैक हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे पार्लियामेंट का या राष्ट्रपति का भवन हो। नई सरकार 60 साल में नहीं बना पाई। इसका मतलब कहीं उनके वो भी रूल्स थे। न्यायतंत्र में, एजुकेशन में उनकी बराबरी आज हम नहीं कर पाए। रूलर थे, राजा थे, कई राजाएं थे, गायकवाड़, गोंडल, भावनगर। उन्होंने जो रूल किया आज भी लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो किया आज की सरकार नहीं कर पा रही। क्या उनके लिए फिर हम अंग्रेजों को राज करने के लिए लाएंगे? इस टेक्नोक्रेट में, इस ई गवर्नेंस में हम टेक्निकल संसाधन ला सकते हैं। वहाँ के मानव शक्ति को यहाँ राजतंत्र के लिए लाएंगे नहीं। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल या सरदार पटेल वो जो फांसी पर चढ़े हुए अपने कहीं राष्ट्र के नौजवान ने कुर्बानी दी है, इस किसके लिए? जो अपनी जात को एजुकेटेड और एजुकेशन में पावरफुल मानते हैं, मैं खास करके उनके बीच हूँ। मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ। आपने कभी ये सर्वे किया है? जो वृद्धाश्रम, ओल्ड एज होम में अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को किसने रखा है? मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ आज ग्राम्य क्षेत्र जिसको क ख ग ABCD लिखने के लिए नहीं आता है, इसमें से एक भी परिवार नहीं है जिसे अपने माँ बाप को ओल्ड एज में रखा हो। अच्छी गाड़ी में लेके, अच्छा एजुकेशन, अच्छी भाषा इंग्लिश में या अच्छी छठा से बोलने से
एजुकेटेड हो सकते हैं क्या? और हम क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिटिशियंस को। दोस्तों, कम से कम पॉलिटिशियन अपने माँ बाप को वहां रखने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि समाज की उनको डर लगता है। तो कौन रखने के लिए जा रहे? तो वो एजुकेशन नहीं है सिर्फ इंग्लिश बोलने में, छटादार बोलने से। इफ वी कैन स्पीक वेरी वेल इन इंग्लिश एंड इम्प्रेशन इम्प्रूव द ऑल साइड। सामाजिक जिम्मेदारी है, समाज के लिए भी हमारा दायित्व है, और समाज की दायित्व के लिए भी काम करना चाहिए। यहाँ चिंता की गई रोजगारी के बारे में। इतने बेरोजगार हैं, चिंता का विषय, व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से धन्यवाद दूंगा नरेंद्र भाई को। उन्होंने जो कृषि क्षेत्र, एजुकेशन, आरोग्य, औद्योगिक, जिस सेक्टर में काम किया है, इनकी वजह से अभी अभी केंद्र सरकार ने डिक्लेयर किया, केंद्र सरकार का रिपोर्ट आया कि पूरे देश में जो रोजगारी, मैं चालू वर्ष की बात, केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, ये राज्य सरकार का रिपोर्ट नहीं है, कि पूरे देश में अभी जो रोजगारी का प्रावधान हुआ, जो रोजगारी मिली, 100 से जो मिली, इनमें से 71% सिर्फ गुजरात में मिले, 29% ऑल ओवर कंट्री अदर स्टेट। ओनली गुजरात प्रोवाइड 71%। कल्पना तो करिए, जिस गुजरात को गुजरात के बाहर बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इस गुजरात में 71% रोजगारी देने का काम कर रहे कंपेयर टू अदर स्टेट। इसी गुजरात में आज सिर्फ मोबाइल ई गवर्नेंस तो यहाँ से कब से शुरू हो चुका है। मोदी जी ने जब से ये राज्य को नेतृत्व किया, ई गवर्नेंस तो चालू ही, लेकिन अब तो एजुकेशन में, हेल्थ में और कई सेक्टर में, मैंने अभी एग्रीकल्चर में भी बताया, पूरे एग्रीकल्चर में देश में 3.7 से ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, हम 11% से आगे चल रहे हैं। ये सभी स्थिति में ई गवर्नेंस, उनका उपयोग इंडिया के माध्यम से जन जागृति, उनका सबका इन्वॉल्वमेंट, राष्ट्र को विश्व के सामने ताकतवर बनाने में उनका रोल खूब महत्व का होगा, जरूरी भी है। अब विश्व इसी क्षेत्र में जिस तरह आगे बढ़ रहा है, भारत को इनमें पीछे रहने का अब ये समय नहीं है, और इसीलिए इंडिया के माध्यम से देश के अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्यों में awareness and involvement of the public, government, other sectors जो काम हो रहा है, उनके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। I am sorry I cannot speak in all my speech in English. Some delegates are come from other sides of the country also, from China and other state, other country. I think some delegates of South, perhaps they people do not understand in my language in Hindi. That's why I am sorry, but I think my previous all speaker, I speak in English very well. The people are delivering speech and detailed, but I think in India, in Gujarat, I like to speak in Hindi. That's why
my feelings is that, and I am speaking in Hindi, and who do not understanding in Hindi, those people understand my feelings, and that's why I'm sorry that. Thank you.